अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की कहानी है एक ट्यूशन वाली मैडम और एक स्टूडेंट की। चलो तो शुरू करते हैं। मेरा नाम सुना है और मैं 24 साल की खूबसूरत लड़की हूँ। मैं अपने घर में ट्यूशन पढ़ाती थी। मुझे अपने एक स्टूडेंट से प्यार हो गया। ये वाकया उन दिनों का है जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं इंटर के इम्तहानात देकर फारिग हुई। उन दिनों में मेरी जवानी मकमल अरूज पर थी और मेरा भी जवानी ने बहुत बुरा हाल किया हुआ था। ऊपर से मेरे घर का माहौल इस कदर सख्त था कि बाहर मुंह मारना भी काफी मुश्किल और नामुमकिन काम था। एक दिन तसुरात में खोई हुई थी कि एक ख्याल ने मेरे दिल पर दस्तक दी कि क्यों न एक ट्यूशन सेंटर खोला जाए, फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ सब कुछ किया जाए। इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि इस उम्र के लड़के ऐसी बातों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं और वो ऐसी बातों को राज में रखते हैं और घर वाले भी आसानी से मान जाएंगे। मैंने उसी वक्त हामी भर ली और रात को खाने की मेज पर बैठी थी। मैंने उम्मी अबू से कहा कि मैं सारा दिन फारिग बैठकर बोर होती रहती हूँ और सोच रही हूँ कि मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दूँ, ताकि मेरा वक्त भी सही गुजर जाए और कुछ आमदन भी हो जाए। इस बारे में वालदीन बहुत खुशी से राजी हो गए। कुछ दिन बाद मैंने उसी मोहल्ले में ट्यूशन सेंटर का आगाज कर दिया और घर घर जाकर अपने सेंटर की मुहिम शुरू की। और देखते ही देखते मेरे पास काफी बच्चे पढ़ने वाले आ गए, जिनमें ज्यादा तादाद लड़कों की थी। आगे मेरा काम था कि किस तरह किसी लड़के पर हाथ साफ किया जाए। ताहिम इन सब के साथ मेरे अंदर एक खौफ भी था कि अगर किसी को पता चल गया और मेरा राज बाहर आ गया तो क्या होगा। इसलिए मैं हर कदम सांस फूंक फूंक कर रखने का फैसला किया। मैं जल्दबाजी करके फंसना नहीं चाहती थी। मैं सब कुछ एक खास तरतीब से करना चाहती थी, जिसमें खतरे की शरह को मुमकिन हद तक कम किया जा सके। यूं मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और लड़कों में मुझे अरहम बहुत पसंद आया। तारुफ बयान करूं तो वो 5वीं जमात का तालिब इल्म, खूबसूरत शक्ल और लंबे कद का हामिल सेहतमंद लड़का था। इसके वालिद आरती का काम करते थे और मेरे घर की पिछली वाली गली में रहते थे। मैं जब भी अरहम को पढ़ाती तो खुले गले वाले कपड़े पहन लेती और साथ में मेरी कोशिश होती कि इरहम के साथ दोस्ताना रवैया रखूं, ताकि वो मेरे साथ मुकम्मल तौर पर घुल मिल जाए। दिन गुजरते गए और हमारी दोस्ती मजबूत से मजबूत तर हो गई। एक दिन मेरे वालिदीन को गांव जाना पड़ा। मैंने जाने से साफ इनकार कर दिया तो वो चले गए। मैं मामूल के मुताबिक ट्यूशन देखने लगी। जब ट्यूशन से फारग हुई तो अरहम को अपने पास बुलाया और कहा कि अरहम घर जाओ, कुछ देर तक वापस आ जाना, मुझे तुमसे कुछ काम है। अरहम ने हाँ में सर हिलाया और चला गया। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और तरह तरह के ख्यालात मेरे जहन में घूमने लगे और मैं इंतजार करने लगी कि कब आएगा। इंतजार करते करते 15 मिनट बाद अरहम आ गया। कहा जी मैडम, क्या काम है? मैंने कहा काम नहीं, मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा था और मैं बोर हो रही थी, उसलिए तुम्हें बुलाया था ताकि मेरा दिल लगा रहे। और मैं अरहम को लेकर बेडरूम में चली गई। हम बैठकर पढ़ाई के हवाले से बातें करने लगे। मैंने कहा इरहम कोई गेम खेल लें, और मैं लड्डू ले आई और हम खेलने लगे। मैंने कुछ देर बाद ही गर्मी का बहाना करके अपना दुपट्टा उतार कर साइड पर रख लिया और पसीने की वजह से मेरा जिस्म भीग गया और कपड़े साथ चिपक गए और हम खेलने लगे। मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि अरहम की नज़र मेरे आव पर पड़े। कुछ देर बाद मैंने नोटिस किया कि अब अरहम मेरी तरफ देख रहा है। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुई कि तीर निशाने पर लग गया है। हम खेलते रहे और अरहम भी मेरी तरफ देखकर मुस्त हो गया। मैं इन सब को बहुत इंजॉय कर रही थी। फिर मैंने अरहम से कहा कि तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मैं चाय बनाने लगी, लेकिन किचन में भी यही ख्यालात मेरे साथ थे। मैं तसव्वुरात में खोई रही और चाय बनाकर आई और अरहम को कप दिया और उसके साथ बैठ गई। मैंने उसके हाथ पकड़कर चीक किया तो वे सवाल या नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसकी आंखों में देखकर स्माइल पास की और उसकी बालों में इंगलियां फेरने लगी तो अरहम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मेरे साथ जी। तो दोस्तों, अगर पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पार्ट 1 पसंद आया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं।